कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने शनिवार को मृतक पत्रकार तरुण सिसोदिया के निवास भजनपुरा उत्तर पूर्वी दिल्ली जाकर उनकी पत्नी को 5,10,000 रुपए का बैंक ड्राफ्ट मदद के रूप में सौंपा। चौधरी अनिल ने कहा कि दिल्ली सरकार तरुण सिसोदिया को कोरोना योद्धा के रूप में मानकर उनके परिवार को मुआवजा दे और उनकी दोनों बेटियों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ले। ज्ञातव्य है कि हाल ही में तरुण सिसोदिया ने कोरोना होने के कारण एम्स अस्पताल की 4थी मंजिल से कूदकर जान गंवा दी थी। उनकी मृत्यु से पहले उन्हें आशंका थी कि उनकी हत्या हो सकती है। चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि यह राशि आओ मदद का हाथ बढ़ाएं अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पत्रकार परिवार की मदद के लिए एकत्रित की गई है। कि मैं आज उनके परिवार से मिला था और मैं दीपक जी से भी मिला, उनके फादर से भी मिला, तरुण जी के, और उनकी धर्मपत्नी से भी मिला। ये जानकारियाँ उन्होंने हमें दी कि पुलिस की तरफ से उनसे संपर्क हुआ है और जब हमने उनसे ये पूछा क्या तरुण जी का मोबाइल आपकी नॉलेज में है, क्या आपको पता है कहाँ पे उनका सामान है, तो उन्होंने ये कहा कि सिर्फ हॉस्पिटल में होगा जी। हमें ज़रूर बताया गया कि कुछ वॉलेट है उनका, पर्स, मोबाइल है। तो उन्होंने ये कहा है कि मैं अभी वो मोबाइल तो कम से कम नहीं लूँगी, वो आईओ साहब या दिल्ली पुलिस उसको फॉरेंसिक जांच कराएं। जो बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, उन्होंने ये मुझे दावे के साथ कहा है कि तरुण जी क्योंकि पत्रकार थे और वैसे ही तरुण जी भी अपनी जो बातचीत है उनके मोबाइल में रिकॉर्ड होती थी। सो उनका जो ये दावा है कि उसकी पहले फॉरेंसिक जाँच हो तभी उनको सुपुर्द हो। तो मैं अभी तक मेरी आईओ साहब से बात नहीं हुई है, लेकिन जो आपने बात कही है, दीपक जी ने कहा था कि उनकी धर्मपत्नी और हम ये बात कह रहे थे, लिखित रूप में आपने जो बात अब बताई है इस पे हम बात करेंगे, डीसीपी साहब से बात करेंगे, एसपी साहब से बात करेंगे, आईओ से बात करेंगे कि वाकई ऐसा था। तो ये और एक बड़ी बात है कि कंप्लेंट देने के बावजूद क्यों उस पर जाँच आगे नहीं बढ़ी। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि मृतक तरुण के परिजनों को सांत्वना देते ये कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार हैं। उनके साथ डॉक्टर नरेंद्र नाथ, आदर्श शास्त्री, अली मेहंदी, परवेज आलम, संदीप गोस्वामी, भीष्म शर्मा और कैलाश जैन हैं। उन्होंने कहा कि सिसोदिया की पत्नी ने बताया था कि उनके पति को जान देने का कोई कारण नहीं था। परिवार ने उनकी आत्महत्या पर संदेह जताया है। उससे एक रात पहले मेरी बात हुई थी, रात 1:15 बजे के करीब, संडे की रात को 1:15 बजे, जिसमें उन्होंने मुझे ये बताया था कि कुछ गड़बड़ है और कुछ साजिश है, मेरा मर्डर हो सकता है। और मैं एक रात पहले उन्होंने मुझे ये बोला था, 1:15 बजे रात को उन्होंने मुझे ये बात बोली थी कि नोटिस निकल चुका है मेरे और तुम्हारे नाम का और जाना पड़ेगा मुझे। मैं व्हाट्सएप लोकेशन शेयर करता हूँ और पहले मैं घर पहुँचता हूँ। इनके अलावा उन्होंने कोई चौथी बात मुझसे नहीं कही। तो मुझे लगा कि हॉस्पिटल मुझे बार बार ये बोल रहा है कि उनको बलेनियम के एपिसोड आ रहे हैं इस तरीके से, तो मैं भी शायद ये उसी का एक पार्ट है ऐसा। फिर भी उन्होंने मुझे बोला है कि मैं व्हाट्सएप पे लोकेशन शेयर करता हूँ, तो आई विल वेट टिल 3 o'clock इन नाइट। बट मुझे ऐसा कुछ आया नहीं और मैंने व्हाट्सएप पे लास्ट सीन देखा तो वो भी मुझे ऑनलाइन नहीं नजर आया और कोई फ़ोन भी नहीं आया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक तरुण पहली मंजिल पर भर्ती था और 4थी मंजिल पर कूदने कैसे पहुंचा। आत्महत्या में कोई संदेह नहीं था तो चिकित्सा अधीक्षक को क्यों हटा दिया। अब देखना होगा कि सरकार इन सवालों पर क्या करती है। दिनेश सोलंकी के साथ मेघरा सिंह, तेज निगाहें, दिल्ली।